श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत द्वितीय सोपान वैराग्य कांड। दोहा। विप्र महोदय विनय सो भोजन लेते ही ठाव, विहटा टिकट ले के पहुँचे दे कुली गाँव। वहाँ एक ब्राह्मण के आग्रह करने पर आपने भोजन ग्रहण किया। पुनः आरा से बिहटा का टिकट लेकर देकुली नामक गांव पहुँचे। तहवा से चलते बने आय महावीर गे, यहाँ मास सतसंग कै गवने गुरु गृह ने। वहाँ भी थोड़ा ठहर कर महावीर राम जी के घर छपरा आ गए। यहाँ महीना भर सत्संग कर आपने प्रेम पूर्वक गुरु धाम के लिए प्रस्थान किया। ज्योत राम गुरुवर पहाए, आश्रम पावन बहुरी सुहाए। तहाँ एक पत्री गृह माही, गुरु कै पत्र गिरा वन जाही। आप चलकर अपने गुरु के पवित्र आश्रम ज्योतराम राय लौटकर आ गए। वहाँ आप एक डाकघर में गुरु जी की चिट्ठी डालने के लिए बराबर जाया करते थे। रामदास एक जन रहता हवा, शिक्षक विद्या गृह कह जहवा। पुनि शाखा पत्री गृह माही, कारज सतत करत है वाही। वहाँ रामदास नामक एक सत्संगी थे जो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर प्रतिष्ठित थे और वहीं की शाखा डाकघर में पोस्ट मास्टर भी थे। धीरज लाल सखा अतीन के, नंदनपुर गृह राजत जिन के। ते विद्या गृह ज्ञान सिखावत, अरुपत्री घर काज सवारत। रामदास जी के एक मित्र थे धीरज लाल गुप्त, जो पूर्णिया जिले के मनिहारी थाना के नंदनपुर ग्राम के निवासी थे। वे भी विद्यालय के अध्यापक और वहीं के सब पोस्ट मास्टर थे। धर्मशील द्वय परम सुशिक्षित, अरु बाबा देवी सो दीक्षित। जो सतगुरुवर आप कहाए, वर्णौ अग्रिम चरित सुहाए। दोनों धर्म प्रेमी बड़े ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे और परम संत बाबा देवी साहब से भजन भेद लिए हुए थे। वे ही परम संत बाबा देवी साहब आपके सतगुरु कहलाए, जिनके सुपावन चरित्रों का मैं आगे वर्णन करूँगा। पत्री काज जब जब प्रभु जावे, तब तब राम दरस नित पावे। प्रथम पीर गुण गाँव सुहावन, दास राम नित पावन पावन। जब जब आप डाकघर के काम से जाते तब तब अवश्य ही रामदास जी का आप दर्शन पाते।
वहाँ रामदास जी अपने प्रथम गुरु उग्रनाम साहब जी के अत्यंत पवित्र गुण समूहों का अच्छी तरह गायन करके आपको सुनाया करते थे। ते कबीर पथ साध कहावै, वर महंत पद ताहि सुहावै। सोहि तल 36 गढ़ मह अहई, दास कबीर धर्मपुर कहाई। वे कबीर पंथ के साधु कहलाते थे और उस मठ के बड़े महंत के रूप में विराजते थे। वह मठ छत्तीसगढ़ स्थित कबीर धर्मनगर दामाखेरा में विद्यमान है। धर्मदास अति परम सुसंता, तेहि उज्ज्वल कुल साह महंता। बानी एक सुनाए रामा, सुनी भे मुदित अमित अभिरामा। उग्रनाम साहब परम संत धर्मदास जी महाराज के पवित्र वंश में उत्पन्न होकर श्रेष्ठ आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए थे। रामदास जी ने उन्हीं की एक वाणी जब आपको सुनाई तो आप अंदर से बड़े खुश हुए। वह वाणी थी, 13 पीढ़ी वंश अभितरी हैं, चूड़ामणि अवतारा हो। जिनकी देह छाया नहीं होई है, देह विदेह अपारा हो। सुने जब ही यह बचन मनोहर, जगे वासना परम प्रभाकर। रामदास जी से यह सुंदर वाणी सुनकर आप बड़े प्रभावित हुए और आपके मन में श्रेष्ठ ज्ञान पाने की इच्छा चैतन्य हो गई। सुनी संत की बानी मनोहर, राम कै मुख कमल से गे धाम। संत कबीर कै अवनी अमल मन, विमल से तह वर्ष 13 के विराजत छोट साहब जीता। ते दया राम कहावते रह, व्यास साहब जी जहाँ। रामदास जी के मुख कमल से संत की सुंदर वाणी सुनकर आप संत कबीर साहब की पवित्र भूमि एवं उक्त महंत के दर्शनार्थ निर्मल मन से दामाखेरा गए। वहाँ 13 साल के श्री दयाराम साहब जो उग्रनाम साहब के पुत्र थे, दोनों विराजते थे। प्रभु पाय लागी प्रणाम कीन्हो, अति सुपावन हाथ से। ते देखी निर्मल प्रेम पूरन, भे मुदित सब बात से। थे दयावान उदार साहब, आप हित आसन दियो विश्राम। अरु भोजन प्रबंध अनेक विधि साहब कियो। आपने अपने पवित्र हाथों से दोनों साहबानों के चरणों में प्रणाम निवेदित किया। वे आपके पवित्रता पूर्ण प्रेम और अन्य बातचीत को देखकर बहुत आनंदित हुए। दोनों साहबान बड़े दयालु और उदार दिल के थे। उन्होंने आपको बैठने के लिए आसन दिया, साथ ही भोजन एवं विश्राम का भी सारा प्रबंध कर दिया। श्री सतगुरु महाराज की जय।